हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को, सत श्री अकाल। मैं श्री ठाकुर द वन एंड ओनली टीचर आ चुका है आपके सामने। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन वन डायमेंशन। तो थोड़ी सी यार खांसी हो रखी है मेरे को, तो बियर अप कर लेना, ठीक है। तो आज हम मेन पढ़ने के वाले हैं मोशन इन वन डायमेंशन, क्लास 9 का टॉपिक। देखो बच्चों, ये ऐसा टॉपिक है जो भाई चाहे कितनी बार समझा दो किसी को, इतने आराम से क्लियर नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर हम इस चैप्टर के अंदर आ रहे हैं, हमें क्या क्या जानना पड़ेगा। देखो, जाननी चीजें तो होगी, तो आओ साथ में जानते हैं। आ जाओ सारे, ठीक है। सबसे पहले मोशन इन वन डायमेंशन में सबसे पहली चीज हमें स्टार्ट क्या करनी है, हमें पास क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट आता है। देखो यार, राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है। क्वांटिटीज क्या होती है, देखो बेसिकली अगर मैं बताऊं, बेसिकली अगर सुनो, क्वांटिटीज क्या होती है, जिस चीज को आप मेजर करते हो। अब क्वांटिटी आप क्या समझते हो जनरली, संख्या, नंबर, इससे आप क्वांटिटी का अंदाजा लगाते हो। जैसे मैं कह रहा हूँ मेरे पास 5 पेन है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। मेरी टेबल पे रखे हुए हैं ये 2 पेन है, 2 पेन है। ये क्या है, इसकी क्वांटिटी कितनी है, 2। अरे यार, इतनी क्वांटिटी आपने पढ़ी है इंग्लिश में भी यार, काउंटेबल नाउन पढ़ा है ना, वही क्वांटिटी है ये। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, ये सब हाँ याद आ गया होगा अब तो आपको। हाँ समझ गया, आपको याद आ गया, ठीक है। तो वही, एक पेन, एक और पेन, 2 पेन, क्वांटिटी। अच्छा, मार्कर ले लो, 3 अपने पास चीज़ें हैं, मेरे पास 3 चीज़ें हैं। अच्छा, मैं और क्या ले सकता हूँ, मैं अपनी बांसुरी ले लेता हूँ, चलो ठीक है। कितनी, 4 चीज़ें। देखो 4 चीज़ें आ गई, क्या है ये सब हमारे क्वांटिटीज हैं। अच्छा, मार्कर लेना पड़ेगा यार, मार्कर से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है, क्वांटिटी है सब। लेकिन जब हम साइंस में आते हैं, तो साइंस में पास क्वांटिटीज होती है, कौन सी वाली, फिजिकल क्वांटिटी। अब भैया ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, देखो फिजिकल क्वांटिटी भी क्वांटिटी होती है। जैसे मैंने अभी दिखाया आपको, एग्जांपल दिया 2 पेन्स का, है ना। तो ये क्या है, हमारे पास क्वांटिटी इनकी 2 है। लेकिन जब हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, तो क्योंकि वो फिजिकल क्वांटिटी, अब देखना ध्यान से, फिजिकल में अगर हम देखें तो एक वर्ड आता है फिजिक, ये हमारे होगा फिजिक्स के लिए, ठीक है, फिजिक्स के लिए। यानी अगर हम फिजिक वर्ड को निकाल लें फिजिकल से, तो हम कह सकते हैं कि फिजिक्स बन रहा है। फिजिक्स बन तो नहीं रहा, लेकिन फिजिक्स का पार्ट है, कुछ फिजिक्स से रिलेटेड होगा ना। क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने इतना बड़ा बड़ा लिखा है फिजिक्स, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, वो भी फिजिक्स के अंदर आती है। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which obeys the laws of physics। देखो फिजिक्स शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। obeys the laws of physics, यानी फिजिक्स के जो जो लॉज हैं एक्सप्रेस करने किसी चीजों को, वो मानता है, ठीक है। तभी उनको फिजिकल क्वांटिटी में आगे बढ़ते हैं। तो क्या हमने देखा, obeys the laws of physics, एक तो ये चीज होगी। दूसरी चीज, ये आदमी क्या करेगा, फिजिकल क्वांटिटी जो है, इसने कहा ये तभी मान्यता मानी जाएगी किसी क्वांटिटी की जब वो फिजिक्स के नियमों का पालन करे, यानी फिजिक्स जो कहता है उन्हें माने। दूसरा, वो इजी टू एक्सप्रेस हो, यानी इजीली वो एक्सप्रेस हो जाए, किससे, किससे एक्सप्रेस, इम्प्रेस नहीं कह रहा हूँ, एक्सप्रेस कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये मत सुना इम्प्रेस है भैया, किससे इम्प्रेस हो रहा है सर, किससे इम्प्रेस हो रहा है। अरे भाई, इम्प्रेस नहीं है, एक्सप्रेस है ये। तो एक्सप्रेस किससे होगा, विद अ मैग्नीट्यूड एंड अ यूनिट। अब भैया जी, हमें ये नहीं पता, आपने यूनिट की बात की, हम समझ गए यूनिट क्या है। लेकिन मुझे पता है अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं ना जिनके मन में क्वेश्चन है, भाई यूनिट क्या चीज़ है, भाई यूनिट क्या है, यूनिट तो बता दे। तो उन लोगों के लिए देख लो, उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, देखो यूनिट क्या होती है। यूनिट हमारे पास, जैसे आपके पास क्या है, आपका नाम है ना, आप क्या हो, आप लड़के हो, आप लड़की हो, ठीक है, लड़का लड़की होते हैं मेन, ठीक है। तो वही क्या है, आप क्या है, आपके बारे में बता रहे हैं, आपका जेंडर क्या है, ठीक है, आप किस तरह के हो, या आपकी क्वालिटीज़ बताएंगे, आप अच्छे हो बुरे हो, ये सब आपकी क्वालिटीज़ हैं। वो अलग चीज़ है, वो अलग पार्ट आ जाएगा। तो बेसिक अगर मैं यहाँ पे देखूँ अच्छे बुरे का, आप लड़का हो लड़की हो क्या हो, मुझे नहीं पता, कोई भी हो सकता है। आजकल तो यार यूट्यूब पे चल भी रहा है, भूत देख रहे हैं, बताओ वीडियोस भूत यूट्यूब चला रहे हैं। खैर वो सब पे नहीं जाते हैं, आते हैं वापस। तो यूनिट वही चीज़ है जो बता रही है किस तरह की कोई चीज़ है। और यूनिट किसके लिए होती है, मैग्नीट्यूड के लिए। अब भैया मैग्नीट्यूड क्या है, सुनो, पहली बात कान खोल के सुन लो। ये जितने भी तुम्हारे स्कूल वाले ट्यूशन वाले हैं ना, सारे के सारे, अगर कोई उस तरह का वीडियो देख रहा है तो वो भी कान खोल के सुन ले। अगर वो देख रहा है तो उन्हें मैं कहूँगा डराना बंद करो मेरे बच्चों को। एंड अगर कोई बच्चा देख रहा है तो उनको कहूँगा बच्चों डरो मत। क्यों नहीं डरो, क्योंकि देखो यार मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं है, तुम्हें खाली इतना मैग्नीट्यूड, हो भाई मैग्नीट्यूड आ गया, मैग्नीट्यूड, ओह क्या है भाई अरे भाई डरने की कोई बात नहीं है। मैग्नीट्यूड क्या है, देखो ये है मैग्नीट्यूड तुम्हारा,
सिंपल 5, ये मैग्नीट्यूड है तुम्हारा। बताओ इतना चुल्लू सा आदमी, 5 मीटर, 5 मीटर। ये मीटर क्या है, ये मीटर जो है ये हमारी यूनिट है, एंड ये 5 जो है ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। अब ये मैग्नीट्यूड क्या है सिंपल टर्म्स में अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि मैग्नीट्यूड क्या है हमारा, ठीक है, तो अगर मैं एक्सप्लेन करूं सिंपल टर्म्स में मैग्नीट्यूड क्या है हमारा, तो मैग्नीट्यूड सिंपली बस इतनी सी चीज है, एक वैल्यू, वो एक वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू है हमारी, क्या, जो कि बताती है कि मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू है, किसी की क्वांटिटी एक्सप्रेस करने के लिए एक वैल्यू की जरूरत होती है ना, वही वही वैल्यू है हमारा। हाँ, अब मैग्नीट्यूड भी कई तरह के होंगे, या तो एक वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा, है ना। कांस्टेंट में आपके पास 5 आ गया, 6, 7 वो नंबर आ गए। वेरिएबल वाले हम केस पढ़ते आ रहे हैं, आप 9th में हो ना, 9th के अगर बच्चे हो तो आपको पता है वेरिएबल क्या है। अगर आप कोई 6, 7 के पहली बार नन्हे मुन्ने राही हो तो उनको पता लगने में टाइम लगेगा, ठीक है। जब पढ़ाएंगे वो चीज़ें तब करेंगे जिस चीज़ में बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने मैग्नेट और यूनिट क्या है इसके पीछे लगने वाला, यानी यूनिट क्या बताता है, इट टेल्स अबाउट द मैग्नीट्यूड, टेल्स अबाउट द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है हमारा, I mean, मतलब मैग्नीट्यूड कैसा है, नॉट क्या है, सॉरी, कैसा मैग्नीट्यूड है। लेंथ, वॉल्यूम, हाइट, डिस्टेंस, टाइम, साउंड, बहुत सारी क्वांटिटीज है भाई, बहुत सारी हैं। मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास सेलिना की बुक है ना, अपना चैप्टर 1 खोल लेना, उसके अंदर शायद फर्स्ट सेक्शन में मिलेगा, फर्स्ट सेक्शन में उसके अंदर एक बहुत बड़ी टेबल गिवन होगी, ठीक है। मैं फोटो वगैरह चाहे तो अटैच कर देता हूँ स्क्रीन पे, आप ये देख सकते हो, ठीक है। ये इस टेबल को अगर आप गो थ्रू करोगे ना अच्छे से, आपको समझ आ जाएगा कितनी सारी क्वांटिटीज है। ये सारी वैसे तो नॉर्मली फंडामेंटल क्वांटिटीज गिवन होगी, डेराइव्ड, सॉरी, ठीक है, जो भी आप पढ़ लेना ये, ठीक है। देख के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने बात कर ली यूनिट क्या, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या क्लियर हुआ, क्या हुआ है, जो फिजिक्स की लॉज को माने और इजीली एक्सप्रेस हो जाए किसके साथ, मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ। मुझे पता है भाई, अभी भी डाउट था मैग्नीट्यूड और यूनिट में, मैग्नीट्यूड और यूनिट में अभी भी अगर किसी को डाउट है ना, कमेंट सेक्शन खुला है आप लोगों के लिए, कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, मैं सॉल्व करूंगा डाउट। रात के 12 बज जाएं चाहे मेरे को, मैं सॉल्व करूंगा आपके डाउट। आप बेझिझक जो डाउट हो सारे डाउट्स कमेंट में करें, आपको जो डाउट आए इस टॉपिक में बेझिझक कमेंट करो, डरो मत, श्रेय भैया हैं तुम्हारे। आओ चलो बताऊंगा कि फिजिकल क्वांटिटी जो है ये हमारे पास जनरली होती है 2 तरह की, ठीक है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर आप लोगों को अगर अपने पन्ने पलटे हैं भाई, अब कितना याद रहता है आपको ये नहीं पता, मेरे को याद रखना चाहिए लेकिन आप लोगों को याद नहीं है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है हमारी, जिसके पास एक मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड इज अ कॉम्बिनेशन, लाइक वी कैन से एक नंबर और यूनिट का कॉम्बिनेशन है मैग्नीट्यूड होता है मतलब बंदे के पास, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, उसे बस पता है क्या कि कुछ x सेंटीमीटर चलना है, उसे कुछ x लीटर पानी पीना है, ठीक है, उसे इतना पता है। उसके पास या तो मैं कहूँ तो जीने के लिए x आवर्स हैं, या मैं y ले लेता हूँ, y आवर्स। देखो यार, जीने मरने की बात नहीं करते हैं, एग्जाम्पल है सारे, ठीक है। लेकिन उसे ये नहीं पता, ध्यान से सुनना मेरी बात को, उसे ये नहीं पता किस डायरेक्शन में, किस दिशा में। बच्चे होते हैं ना 2 तरह के, एक को पता रहता है कि क्या करना है लेकिन कैसे करना है ये नहीं पता, एक को पता है क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। मतलब एक समझ लो आपको एक बच्चा है, उसको पढ़ना है, उसे ये नहीं पता लेकिन कैसे पढ़ना है, बोल के पढ़ना है, मुंह बंद करके पढ़ना है, आंख बंद करके आंख से कुछ नहीं पता। दूसरा बंदा है, उसको पता है कि पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, आँख खोल के पढ़ना है, बोल के पढ़ना है, ध्यान लगा के पढ़ना है। आप लोगों को भी पढ़ना है, सुन लो कान खोल के, ठीक है। तुम्हारे लिए बैठ के बना रहा हूँ मैं, ठीक है। आ जाओ वापस, ठीक है। देखो हमें पता है, हमने बात की, तो मैग्नीट्यूड होता है x सेंटीमीटर, y r, ये हमारा मैग्नीट्यूड है। लेकिन क्या पता है कि किस तरह का x सेंटीमीटर, क्या x सेंटीमीटर किस दिशा में। हाँ, अब ये बात करो भैया, 5 इस मार्कर का लेंथ है 5 सेंटीमीटर, भाई वो वाले आर्गुमेंट्स में एक्सेप्ट नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बात ये नहीं हो रही कि किस चीज़ का, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ किस दिशा में, मतलब किस डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, कि किस तरफ से कह रहे हो तुम 5 सेंटीमीटर, मुझे नहीं पता किस इसमें कह रहे हो, किस संदर्भ में या किस से रिलेटेड कह रहे हो तुम 5 सेंटीमीटर, मेरे को नहीं पता। तो भैया कौन बताएगा सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें बताने के लिए हमारा दूसरा भाई वेक्टर है। वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ रहे हो, भी पता है तुम्हें, इस चैप्टर में वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है। तो मैं वेक्टर की बात करता हूँ। वेक्टर के पास क्या होता है, हमारे पास एक मैग्नीट्यूड है,
और एक डायरेक्शन है। देखो 9th में इतना वेक्टर आता नहीं उस लेवल का, नहीं तो मैं वेक्टर तुम्हें बता सकता हूँ। पर वेक्टर जनरली होता है हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल 20 किलोमीटर्स इन दी ईस्ट डायरेक्शन में 20 किलोमीटर, समझे? ईस्ट कितना? 20 किलोमीटर। अच्छा और क्या देख सकते हैं हम? 3 मीटर पर सेकेंड टू राइट। क्या है ये? हमारी डायरेक्शंस है, ये डायरेक्शंस है। स्केलर और वेक्टर में देख लो क्या क्या चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। इसमें हमारे पास केवल मैग्नीट्यूड है, इसमें हमारे पास डायरेक्शन है। देख रहे हो? मैग्नीट्यूड है इसमें केवल x सेंटीमीटर की मैग्नीट्यूड है हमारा, एंड इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। यानी क्या और कहाँ, क्या और कहाँ का कॉम्बिनेशन वेक्टर है, और क्या का कॉम्बिनेशन बस क्या बस यही वेक्टर स्केलर बताएगा। देखो स्केलर से तुम पूछोगे वो ऊपर से चीज़ें बताएगा, और वेक्टर के पास जाओगे बेटा वो पूरा खोद के पूरा अच्छे से डिटेल में बताएगा चीज़ें। ठीक है, बस यही चीज़ है हमारे पास। स्केलर के पास मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड मतलब कि एक ऐसा जिसके पास यूनिट भी हो और एक अपना उस न्यूमेरिक वैल्यू भी हो। अब न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है और वेरिएबल वैल्यू भी हो सकती है। वेरिएबल वैल्यू मतलब वही एक्स वाई जेड। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, यहाँ पे एक्स वाई ये वेरिएबल वाली वैल्यू है, यानी हमें नहीं पता कि क्या है अभी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसके बाद मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। 20 किलोमीटर किधर? ईस्ट में। 3 मीटर पर सेकेंड राइट में। डायरेक्शन बता रहा है, मतलब जैसे मैं मार्कर उछाल रहा हूँ अप साइड, मैं मार्कर गिरा रहा हूँ डाउन साइड, मैं मार्कर ऐसे फेंक रहा हूँ राइट साइड, मैं मार्कर ऐसे फेंक रहा हूँ लेफ्ट साइड। ये सारे डायरेक्शन बता रहे हैं। बस एग्जाम्पल्स रहे वेक्टर के स्केलर के। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे इतनी सी एग्जाम्पल्स एंड आई होप सो कि आपको क्लियर हो चुका है। एंड यदि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है, कमेंट में यार बताना क्लियर है कि नहीं। एंड हाँ, आपका एक चैलेंज है, ठीक है? आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ मैं, आपको पता करके आना है किन्हीं 3 वेक्टर क्वांटिटीज़ का नाम और 2 स्केलर क्वांटिटीज़ का नाम, ठीक है? अगर आपने पता करके कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया ना, आई विल गिव यू अ हार्ट। सच में मैं आपको हार्ट देने वाला कमेंट सेक्शन में। तो चलो आप भी आओ कमेंट सेक्शन में, मैं भी आता हूँ कमेंट सेक्शन में। एंड हाँ, टिल देन बाय बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।